अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं दुर्दाना नजम और आज हम बात करेंगे भारत में इम्प्लीमेंट किए जाने वाला नया कानून, जी, जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कानून वैसे तो 2019 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कल हुई है। एक्सपर्ट्स का, क्रिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन टाइम पे एक ऐसे बिल को नाफिज किया है, इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी बेस ही रिलीजन पे है। जी हाँ, ये हम बात आगे जाकर करेंगे कि ये एक ऐसा कानून है जो लोगों के दरमियान मजहब को बुनियाद बनाकर उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करता है। बेसिकली सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इस कानून का टारगेट क्या है। जी, इस कानून का टारगेट है इलीगल इमिग्रेंट्स। सर, ये बात जो है हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कानून जो है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए बनाया गया है इंडिया की तरफ से। अब इंडिया ने बड़ी स्मार्टनेस का मुज़ाहिरा किया है। उन्होंने कानून को एक ऐसी शक्ल दी है कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी, उन्होंने कहा ये है कि वो कहते हैं इस कानून के तहत, अच्छा, इस उसकी डिटेल में जाने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कानून किस कानून की अमेंडमेंट है। ये कानून 1955 में बने सिटीजनशिप एक्ट की अमेंडमेंट है। उस एक्ट के तहत अगर किसी शख्स ने भी इंडिया की नेशनैलिटी को अप्लाई करना अगर होता था, तो उसमें सिर्फ़ 2 प्रोविज़न्स थी। एक तो 11 ईयर स्टे और दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन इस एक्ट के तहत किया ये है कि ये प्रोविज़न भी अपनी जगह पर मौजूद है और इसके साथ एक दूसरी प्रोविज़न भी क्रिएट की गई है, जिसमें 5 ईयर स्टे और नो नीड ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन। अब 11 साल का स्टे तो उन मुसलमानों के लिए अभी भी है, जो क्योंकि सारे तो अब एक तरफ हैं जैन, क्रिश्चियंस, पारसी, हिंदूज़, और भी कोई कम्युनिटी है तो आप मिला सकते हैं जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ में आते हैं। इनके लिए तो ये है कि वो अगर इंडिया की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, उनको सिर्फ़ 5 साल का स्टे प्रूव करना है और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे विल बिकम द नेशनल्स ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ, अब चूँकि अब ये कौन से हिंदूज़ हैं, ये कौन से पारसीज़ हैं, ये कौन से जैन्स हैं, ये कौन से क्रिश्चियंस हैं, ये वो लोग हैं जो इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान में अपने ये इस ममालिक में इनके ऊपर रिलिजन की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता था, इनकी प्रोसिक्यूशन होती थी, इनको राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो लिहाज़ा ये लोग वहाँ से तंग आकर ये इंडिया में आ गए और इन लोगों ने इंडिया में आकर पनाहें लिए और दे आर लिविंग एज़, अब इन लोगों को, क्योंकि ये अब हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये सारे जो है ये नॉन मुस्लिम्स हैं। ये इंडिया में आ चुके हैं या इंडिया में ये आना चाह रहे हैं, तो इनके लिए किस चीज़ की गुंजाइश ख़त्म की गई है कि दे कैन कम एज़ इल्लीगल माइग्रेंट। All those non-Muslim illegal migrants will be welcomed or have been welcomed with open hearts by the government of India through this new law. लेकिन इसके बरक्स अब यहाँ देखें जो थोड़ा जो उसे कहते हैं ना कि एक होशियारी की गई है। अब आप बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े हमदर्द हैं, लोगों को रिलीजियस ग्राउंड पर प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, उनके राइट्स को वायोलेट नहीं होना चाहिए, उनके साथ इक्वालिटी का मुज़ाहरा होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इंडिया बहुत दफ़ा, बल्कि हर दफ़ा, अगर पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होती है, जो कि होती रहती है और नहीं होनी चाहिए, उन पर यहाँ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, उन पर ज़ुल्म भी होता है, उनके हकूक भी सल्ब किए जाते हैं। तो अगर उनके खिलाफ कुछ भी हो, इसी तरह क्रिश्चियंस के साथ भी हमारे यहाँ ज़्यादती हो जाती है। पिछले दफ़ा जड़ांवाला का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जहाँ चर्चेज़ जलाए गए थे, बाइबल्स को आग लगाई गई थी। और ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान, बहैसियत मुसलमान, हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का ये हिस्सा है कि हम जितनी भी इस्लामी किताबें उतर चुकी हैं, वो बाइबल हो, तौरात हो, इंजील हो, हमारा ये ईमान का हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ आवर फेथ दैट हमें उस पर यकीन रखना है। हम उनको मानेंगे कि वो उतरी हैं, कि वो होली स्क्रिप्चर्स हैं। दे हैड दे वो खुदा ने, अल्लाह ताला ने ही उनको उतारा था अपने पैगंबरों पर।
क्योंकि हम उन पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, तो उन पैगंबरों पर उतरी किताबों पर भी हम ईमान लाते हैं। ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि उन किताबों में बहुत सारी चेंजेस आ गई हुई हैं, तो इसलिए अब हमारे लिए जो अमल की किताब है, जिसको हमने फ़ॉलो करना है, वो है कुरान। बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ये एक ज़िमनी बात थी जो मेरी क्लैरिफ़िकेशन उसमें ज़रूरी थी। लेकिन अब हमारे यहाँ क्रिश्चियंस को भी प्रोसिक्यूशन होती है। बिल्कुल पाकिस्तान में उनके साथ ज़्यादती होती है, हमने उनको बहुत दुःख दिए हैं। हमने उनके साथ ऐसा रवैया रखा जो कि इंसानों के साथ रवैया नहीं रखना चाहिए था। हमने पूरी 2 नस्लें एक ऐसी पैदा की, बल्कि 2 क्या 3-4 नस्लें एक ऐसी पैदा की जो क्रिश्चियंस को जो है वो एक ख़ास नज़र से देखती थी, उनको गलत इल्क़ाबात दिए हुए थे, उनके लिए ख़ास जॉब्स हमने क्रिएट की हुई थी, जैसे मेनियल जॉब्स हैं कि बस वही वो जेनिटोरियल जॉब्स हैं कि वो लोग वही काम कर सकते हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। तो और इसी तरह हमने हज़ारा कम्युनिटी को भी देखा कि बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी को क्योंकि वो शिया हैं और वो बहुत ही मासूम, बड़े प्यारे लोग हैं और उनका चेहरा ही उनकी पहचान है। वैसे तो सबके चेहरे उनकी पहचान होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के ख़ास ख़द-ओ-ख़ाल उनकी पहचान है। तो उनको बहुत दफ़ा बहैसियत शिया जो है उनको मारा गया, उनको उन पर बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया। इसी तरह हज़ारा कम्युनिटी पर अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन उनकी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो नया एक्ट इंडिया ने मुतारफ़ करवाया है, इसके तहत कोई भी मुसलमान बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो चाहे जितना मर्ज़ी उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, जितना मर्ज़ी उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम किया जाए, अगर वो एज़ एन इल्लीगल माइग्रेंट इंडिया में जाकर पनाह ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ना, इन तीनों ममालिक के कुछ खदो-ख़ाल जो है, ख़ासतौर बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो तो सबकॉन्टिनेंट के वूम्ब से ही निकला है ना। तो हमारा कल्चर, हमारा रहना-सहना, हमारी जो एक नेचुरल एफ़िनिटी है, वो है तो इंडिया के साथ ही है, वेदर वी लाइक टू हियर दिस और नॉट। अफ़गानिस्तान भी कहीं न कहीं जो है, वो वहाँ फिट इन हो जाता है। लेकिन इस कानून के तहत अगर यहाँ के कोई इल्लीगल माइग्रेंट वहाँ जाते हैं, तो इफ दे आर इल्लीगल एंड वेदर दे हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 11 ईयर्स और नॉट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उनको वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। कि चलें जी आपके पास क्योंकि आपने दोनों शराइत नहीं पूरी की। एक क्या है आप 11 साल आपने रहना है वो तो आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इल्लीगल हैं, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको वो गेट आउट कर देंगे। तो होगा यही और अब मैं यही कहना चाह रही हूँ कि टारगेट जो है वो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं। अब और कौन से इल्लीगल माइग्रेंट्स जो मुस्लिम्स होंगे, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी से हों, चाहे वो रोहिंग्या वो तो मैं भूल ही गई आपको बताना। रोहिंग्या जो है कि मुसलमान हों जो म्यांमार से हैं, जिनको बेचारों की ना कोई ज़मीन है, ना कोई छत है, वो कभी समुद्रों में बेचारे उनको फेंक दिया जाता है और कभी वो बुद्धिस्ट उनको बाहर निकाल देते हैं कि जी भागो यहाँ से, उन पर भी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है। लेकिन उन लोगों के लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है, बल्कि इस कानून की वजह से अब आप देखिएगा कि होगा ये कि जितने भी इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं और वो मुसलमान होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, उनको यहाँ जो है ना, जैसे वो मुसलमान बेचारे को ठुड्डे मारे थे, वो नमाज़ के वक़्त जबकि जुम्मे की नमाज़ थी और जुम्मे की नमाज़ इज्तिमा की नमाज़ होती है, कांग्रीगेशन की नमाज़ होती है। ये समझना चाहिए था ऐसे मुतअस्सब हिंदुओं को जो आई एम सॉरी मैं मुतअस्सब प्रेजुडिस की बात कर रही हूँ, मैं कोई कोई ऐसी बात नहीं कर रही कि जिससे कोई रिलिजन की कोई तौहीन हो रही हो, लेकिन ऐसे ऐसे मुतअस्सब लोगों की बात मैं कर रही हूँ जिन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हम इतने सालों से, हज़ारों सालों से मुसलमानों के साथ रहते आ रहे हैं, क्या हमें नहीं पता कि जुम्मे का दिन एक कांग्रीगेशन का दिन होता है, एक इज्तिमा का दिन होता है, लेकिन आपने अपने तअस्सुब जो हिंदुत्व का तअस्सुब है, वो जो आपके अंदर 10 साल से आपको एक ज़हर पिलाया गया है, उसको उसको फ़ॉलो करते हुए आपने क्या किया, आपके एक पुलिस ऑफ़िसर ने अपने खुमार में पता नहीं कौन-सा उसने क्या वेदर ही वाज़ अंडर ड्रग्स और व्हाट उसने उसको ठुड्डे मारे और ठुड्डे मारकर उसको जो है मैं कहूँगी कि दाद दूँगी कि दिल्ली के जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको सस्पेंड किया एंड ही वाज़ इट वाज़ अ वेरी राइट बल्कि उसको तो निकाल ही देना चाहिए। जिस शख्स के अंदर इतनी नफ़रत हो अपने सिटीज़न्स के लिए। बहरहाल बात हो रही थी कि इल्लीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो इसका बाकायदा निशाना बनेंगे इस एक्ट का। और इसके साथ एक और जो कानून है वो है सिटीज़नशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट।
اور وہ جو सिटीज़नशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत असम में तो बहुत ज़्यादा पहले भी गड़बड़ मचा चुकी जा चुकी है। उसमें भी इसी तरह से है कि अगर आपके पास आपने प्रूव करना है कि आप कितना अरसा जो है वो इंडिया के रेज़िडेंट रह चुके हैं, आपके बल्कि आपको जायदादें भी प्रूव करके बतानी है कि ये घर आपके हैं या नहीं हैं। उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और अगर आप प्रूव हो जाएगा कि आपके पास मतलब अगर कुछ लोग जैसे असम में तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, उसमें बहुत सारे हिंदूस भी थे जिनको इल्लीगल जो है वो कंसिडर किया गया है। लेकिन उसमें बहुत सारे मुसलमान भी उसमें उसकी ज़द में आए थे और ये वो मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर क्योंकि वहाँ उनके बॉर्डर्स मिलते हैं और वो इंडिया में आ गए थे असम की तरफ। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही माइग्रेंट्स हैं जिनके बारे में जो अमित शाह साहब ने कहा था कि ये टर्माइट्स हैं यानी कि ये जो हैं दीमक हैं। इनके बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी हैं। तो अगर आपका ज़हन इस तरह का हो, अगर आपकी आइडियोलॉजी इस तरह की हो, अगर आपका नज़रिया इस तरह का हो, तो हम सोच सकते हैं कि इस नए कानून की जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हुई है, उसके तहत अब मुसलमानों के लिए जो इल्लीगल मुस्लिम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया का एक अपना कानून है, उनकी अपनी ज़मीन है, वो जिस तरह का चाहे कानून बनाएँ, लेकिन कानून को इतना मतलब इतना कंसील कर एक बड़े अच्छे से रैपर में उसको रैप करके उसको आप सीधी-सी बात करते हैं कि जी हमने इल्लीगल माइग्रेंट्स को जो है वो हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट देम, सो दे शुड गो आउट ऑफ इंडिया एंड सीक रेजिडेंस समवेयर एल्स या अपने अपने मुल्कों में जाएँ जहाँ से वो आए हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि ठीक है आप आ जाएँ, लेकिन जितने इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जितने इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए क्या है अगर तो वो हिंदू हैं, अगर तो वो क्रिश्चियन हैं, अगर तो वो पारसी हैं और अगर तो वो जैन हैं, तो उनके पास जितना मर्ज़ी इनवैलिड वीज़ा हो, जितने मर्ज़ी वो इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए हों, उनको जो है वो इंडिया जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगा, उनको इंडिया अपने पास जगह देगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा और वो चाहे अपने इन देशों में जिनकी मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बांग्लादेश, इनमें चाहे उस पर ज़ुल्म के पहाड़ भी टूटे हों, लेकिन अगर वो इल्लीगल है तो उसको वहाँ से निकाल देंगे। उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, बस वो लोग, वो मुसलमान जो 11 साल का एक पीरियड पूरा करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उनको जो है वो सिटीज़नशिप जो है इंडिया की मिल सकती है। बहरहाल ये जो कानून है इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारी तनकीद भी की जा रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट दोबारा से इंडिया में शुरू हो गए हैं। 2019 में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके नतीजे में 100 लोगों की जानें भी गई थी, जी हाँ। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, उस वक़्त के बच्चों ने जिसमें हिंदूस ज़ाहिर है सब शामिल थे, मुसलमानों ने नहीं, बहुत से हिंदूस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ जो लिविंग है, उन सब के खिलाफ ये कानून है और इस कानून को नहीं इम्प्लीमेंट होने देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ी ही समझदारी, होशियारी से ये कानून जो है इलेक्शंस के कुछ हफ्ते पहले एक रिलीजियस पोलराइज़ेशन को क्रिएट करने के लिए क्योंकि मोदी सरकार का जितना वोट है, वो रिलीजियस बेस्ड वोट है, वो राइट विंग का वोट है और ऐसे में आप जब ऐसा कानून लाते हैं जिसमें आप कहते हैं लोगों को देखें जी, हम जितने नॉन मुस्लिम्स हैं, हम उनको गले लगाएँगे, चाहे वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हो, इल्लीगल माइग्रेंट्स हो, उनके पास कोई स्टेटस ना हो और वो उनके लिए कानून बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, जैसे मैंने आपको बताया अहमदीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया रोहिंग्या के मुसलमान हैं, जैसे मैंने आपको बताया हज़ारा के अफ़गानिस्तान के हज़ारा के लोग हैं, जिनके ऊपर वाक़ई बहुत ज़ुल्म-ओ-सितम किया जाता है, उनको भारत जो है अपने इस ह्यूमन राइट्स का जो बहुत बड़ा उन्होंने एक छतरी के नीचे वो अपने आप को जगह देते हैं कि जी हम बड़े इंक्लूसिव लोग हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये वो भूल जाएँ। तो बेसिकली याद रखने की बात है सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इट्स अ डायरेक्ट टारगेट ऑन द इल्लीगल इमिग्रेंट्स एंड इट इज़ नॉट इट और उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो कि हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियंस नहीं हैं, पारसीज़ नहीं हैं और भी जो भी नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ वहाँ हैं वो नहीं है लेकिन सिर्फ़ मुसलमान हैं। तो मुसलमान इल्लीगल इमिग्रेंट्स को तैयार रहना चाहिए कि उनको किसी भी वक़्त इंडिया से धक्के मारकर, ठुड्डे मारकर जो है वो निकाला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इफ यू लाइक माय व्लॉग प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन।